कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 16, नीति के दोहे। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे दोहों के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कबीर के दोहे और उसके बाद रहीम जी के दोहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला दोहा क्या है हमारा? काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। यानी कि कोई भी काम बच्चों जो होता है वो जो आपको कल करना था वो कब करना है, वो आज करना है ना। तो बच्चों क्या होता है इस दोहे के बारे में कि जो काम हमें कल करना है उसे हमें आज ही कर लेना चाहिए और जो आज काम करना है उसे अभी करके ख़त्म कर देना चाहिए, है ना। लेकिन आदत क्या होती है कि जो काम हमें करना है उसे हम टालते हैं, कल कर लेंगे कल कर लेंगे। तो इस तरीके से वो जो काम है वो डिले होता जाता है। तो कबीर जी कहते हैं कि पल में परलय होएगी, ऐसी ही कल 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 होके वो काम जो है चला जाएगा। और फिर बहुरी करेगा कब, यानी कि कब करोगे उस काम को। तो जो काम जो करना है उसे करके खत्म कर देना चाहिए। सेकंड, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपो शीतल होए। यानी कि रहीम कबीर जी कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो कि मन का आपा खोए, है ना, और दूसरों को शीतल करे और खुद भी शीतल होए। यानी कि कभी भी किसी से कटु वचन नहीं बोलने चाहिए, हमेशा ऐसा बोलना चाहिए जिससे सामने वाले को भी जो है अच्छा लगे, सुनकर उसे खुशी हो या शांति मिले अगर वो दुख में है तो। और अगर इससे क्या होगा कि आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा और दूसरों को कटु वचन बोलने से, कड़वे वचन बोलने से खुद को भी बाद में अच्छा नहीं लगता है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होए सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। यानी कि जो है कबीर जी कहते हैं कि अभ्यास इतनी बड़ी चीज़ है कि अगर आप कंटिन्यू कोई भी अभ्यास करते हैं और आप उस चीज़ से अननोन है, आपको बिल्कुल नहीं आती, लेकिन अभ्यास एक ऐसी चीज़ है, यानी कि एक्सरसाइज आप इतना, प्रैक्टिस आप इतनी करें कि आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं। यानी कि जड़मति यानी कि मूर्ख जो है वो भी क्या हो जाते हैं उसमें, वो इंटेलिजेंट हो जाते हैं उस काम में जिस काम की वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि सिल होती है, सिल पर क्या चटनी पीसते हैं, तो उस पर भी क्या है, पत्थर होता है वो, लेकिन फिर भी चटनी पीसते पीसते उस पर कितने निशान हो जाते हैं उस सिल पर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। तो कबीर जी का कहना है कि बड़े होने का गुरूर नहीं होना चाहिए। बड़े होने में कोई ऐसा नहीं है कि आप बड़े हैं, आप पर्सनालिटी अच्छी है या फिर आप काफ़ी पैसे से बड़े हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का गुरूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़े होने से कुछ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल खजूर का पेड़ क्या है, काफ़ी लंबा होता है, लेकिन ना तो वो किसी को छाया देता और उसका जो फ्रूट है खजूर जो होता है वो काफ़ी ऊंचा लगता है, आप तोड़ भी नहीं सकते। ठीक है, तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, ऐसे बड़े मत होइए जैसे पेड़ खजूर की तरह कि ना तो आप किसी को छाया ही दे रहे हैं, दूसरों के हित में काम नहीं कर रहे हैं। तो ये है बच्चों कबीर जी के दोहे। अब हम बात करेंगे रहीम जी के दोहे की। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। तो जो रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन जी कहते हैं कि जो प्रेम का धागा है उसे कभी नहीं टूटना चाहिए। यानी कि जब भी दो दोस्त होते हैं उनमें लड़ाई हो जाती है, लड़ाई होने के बाद फिर क्या करते हैं कि हटाओ, हमें हमें ये नहीं करना, कटु वचन बोलते हैं और आजकल तो गाली गलौज करते हैं बच्चे आपस में। तो इस तरीके के वर्ड्स, इस तरीके के जो है वचन नहीं बोलने चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि वो इस तरीके के एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे एक धागा है, धागा क्या है, टूट गया, अब उसे दोबारा जोड़ने के लिए उसमें गांठ बांधनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से कभी भी इतना ज़्यादा लड़ाई या झगड़ा नहीं करना चाहिए कि सारे रिश्ते ख़त्म कर दें, क्योंकि जब कभी बाद में आप उससे फ्रेंडशिप करोगे तो वो बातें याद रह जाएंगी, वो गांठ जो है वो हमेशा बीच में रहेगी। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो रहीम जी कहते हैं कि जो दुख है, दुख में सुमिरन सब करते हैं, यानी कि प्रभु का जो नाम है वो दुख में सब लेते हैं। जब भी किसी पर दुख आता है तो वो प्रभु का नाम लेता है, और सुख में उन्हें याद नहीं करते, प्रभु को, ईश्वर को सुख में याद नहीं करते हैं। तो उनका कहना ये है कि अगर आप सुख में भी उनका सुमिरन कर लें, उनका संगीत कर लें, उनका सत्संग कर लें, तो आप पर दुख आएगा ही नहीं। राइट।
रहीमन देख बड़ेन को लगना दीजे डारे, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। यानी कि जब किसी बड़े को देखते हैं, एक होता है ना कि बड़े को देख के अलग होता है, अलग रेस्पेक्ट दी जाती है, छोटे को जो है नेग्लेक्ट किया जाता है, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट में हो। तो रहीम जी का कहना है कि बड़ों को देखकर छोटों को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां सुई काम आती है वहां तलवार काम नहीं आती। सुई का काम क्या होता है? सिलना। क्या तलवार उस काम आ सकती है कि कोई भी चीज को जोड़ सकती है? नहीं, वो काम कौन करता है? सुई। तो सुई का काम हमेशा कौन करेगी? सुई करेगी, तलवार नहीं करेगी। तलवार हमेशा काटने का काम करेगी। तरवर फल नहीं खाते हैं, तरवर पेयही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। तो रहीम जी का कहना है कि जो पेड़ है, वृक्ष है, तरवर है, वो अपने फल नहीं खाते। कभी किसी पेड़ को अपने फल खाते हुए देखा है? नहीं। और ना ही सरोवर यानी कि तालाब जो है वो अपने पानी को वो नहीं पीते, है ना। उसी तरीके से रहीम जी कहते हैं काम जो भी आप करो वो दूसरों के हित में करो, है ना। ऐसा नहीं कि अपने लिए सारे काम कर रहे हैं, जहां अपना फायदा हुआ वहीं सारी चीज कर ली, भले दूसरों को जो है उससे 10 गुना नुकसान हो रहा है, वो कोई मतलब नहीं। अपना काम बढ़िया होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये चीज़ हमें, ये सीख जो है वो वृक्ष से, अपने आसपास की नेचर से, क्योंकि अगर आप नेचर को देखोगे तो वो अपने लिए कुछ करती ही नहीं है। वो सूरज रोशनी देता है, सबके हित में करता है। बादल वर्षा करते हैं, सबके हित में करते हैं। पेड़ जो हैं वो फल देते हैं, सबके हित में। सरवर जो है वो अपना पानी नहीं पीते, वो भी आपको देते हैं। उसी तरीके से हमें भी जो अपना जीवन है वो दूसरों की भलाई में लगाना चाहिए, और यही सही तरीका है जीवन जीने का। तो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।